जी, हरे कृष्णा। कल हम लोग ने पढ़ा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि उनके बिना वो एक पल अपने आप को नहीं सोच सकते। नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन माने जो सुनता है उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और जो लोग नित्यानंद प्रभु का तिरस्कार करते हैं उनको महाप्रभु जन्म जन्मांतर तक दंडित करते हैं। आज हम लोग उनके आगे से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु मिलने वाले सब भक्तों से मधुर वचनों में बातें करते। वे निज आनंद में नाचते, गाते और हंसते रहते। कई बार कुछ विशेष भाव का अनुभव करते हुए वे जोर से गर्जना करने लगते और उसे सुनकर आसपास के लोग विस्मित हो जाते। वर्षा ऋतु के समय गंगा में उफान आ जाता और वह मगरमच्छों से भर जाती। इस पर भी नित्यानंद प्रभु निर्भीक होकर गंगा में खेलते रहते। उनके इस व्यवहार को देखकर लोग क्षुब्ध रह जाते, परंतु अनंत शेष के भाव में रहने वाले नित्यानंद प्रभु के लिए तो मानो गंगा उनके घर जैसी थी। कई बार श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में इतने मग्न हो जाते कि वे 3-4 दिन तक समाधि में अचेत पड़े रहते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले बैठे थे कि नित्यानंद प्रभु एक नग्न बालक के समान हंसते हुए वहां आए। उनकी भोली आंखों में चमक थी और आनंद भरे आंसू उनके गालों से बह रहे थे। वे बार बार नदिया के निमाई पंडित मेरे स्वामी हैं कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु के विशाल तेजोमय तथा सुंदर नग्न रूप को देखकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने तुरंत अपने सिर की पगड़ी खोली और नित्यानंद प्रभु के चारों ओर लपेट दी। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के देह पर इत्र लगाया, उन्हें फूल माला पहनाई और उनका गुणगान करते हुए कहा, आपका नाम नित्यानंद है और नाम के समान आपका रूप और स्वभाव भी नित्य आनंद से भरा हुआ है। इस समय आप नित्यानंद प्रभु हैं और पूर्व समय में बलराम थे। आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले नित्य आनंद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आपका खाना, चलना इत्यादि सब कार्य आनंद के भंडार हैं। श्री नित्यानंद प्रभु निरंतर श्रीमान महाप्रभु की प्रेम भक्ति के अमृत का आस्वादन किया करते थे। उनके सब वचन एवं कार्य श्री नित्यानंद प्रभु की सर्वाधिक गुह्यम इच्छाओं को पूरा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, दीर्घ काल से मेरी एक इच्छा अधूरी है। मैं तुम्हारे कोपिन का वस्त्र चाहता हूँ। यह कहकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कोपिन ले आए। उन्होंने उसके टुकड़े किए और एकत्र भक्त में बांटते हुए कहा, इन्हें अपने सिर पे बांध ले। भगवान शंकर के लिए भी यह वस्त्र अत्यंत पूजनीय है, फिर अन्यों का तो कहना ही क्या। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति शुद्ध भक्त के परम पद को प्राप्त कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ जान लो कि नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण की समस्त दिव्य शक्तियों के मूर्तिमंत स्वरूप है। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम एवं समरूप विस्तार है। इसीलिए तुम सब उनके कोपिन के टुकड़े को अपने सिर पर धारण करो और घर जाकर अत्यंत सावधानी एवं सम्मान पूर्वक इनकी पूजा करो। यह सुनकर भक्तों ने कोपिन की कतरन को अपने सिरों पर बांध ली। तब महाप्रभु ने कहा, अब तुम सब श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत पान करो। ऐसा करते ही तुम्हारे चित्त में दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्थापित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महाप्रभु के निर्देशानुसार भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु के पद पद्मों के प्रक्षालित पद्मामृत का पान किया। किसी ने 5 बार, किसी ने 10 बार और किसी ने तो अनेक बार उसे पिया। इस दौरान श्री नित्यानंद प्रभु अपने अंतःकरण में ही लीन थे और भक्तों को देखकर सौम्य भाव से मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु बैठ गए और अत्यंत सुख पूर्वक चरणामृत बांटने लगे। उसे पीकर भक्तगण मदोमत हो गए और हरि हरि के उच्चारण द्वारा अपने उल्लास को व्यक्त करने लगे। एक भक्त ने कहा, आज मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया।
दूसरे भक्त ने कहा, आज मेरे समस्त भौतिक बंधन नष्ट हो गए। एक अन्य भक्त ने कहा, मुझे लगता है कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण का दास बन गया हूँ। पीछे से किसी ने कहा, चरणामृत का इतना रस भरा था, उसका मधुर स्वाद अभी भी मेरी जीवा पर लगा हुआ है। श्री नित्यानंद प्रभु का चरणामृत इतना विशेष था कि उसे पीते ही सब भक्त आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित हो गए। कुछ भक्त नाचने लगा, कुछ गाने लगे, कुछ भूमि पर लोटपोट होने लगे और तो कुछ आनंद में भरकर गर्जना करने लगे। प्रेम से सराबोर कर देने वाला नृत्य आरंभ हुआ। नित्यानंद महाप्रभु उच्च स्वर में कृंदन एवं नृत्य कर रहे भक्तों से में आ मिले। नित्यानंद प्रभु भी उठे और महाप्रभु के संग में नृत्य करने लगे। भक्तों ने हाथ से हाथ जोड़कर दोनों के चारों ओर घेरा बना लिया। दिव्य उन्माद से भरे भक्त एक दूसरे पर गिर रहे थे और खेलते हुए दूसरों के पैर छूकर उनकी चरण धूलि अपने सिर पे लगाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ भक्त दूसरे भक्त के गले पकड़कर भाव विह्वल होकर रो रहे थे। एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए भक्त परस्पर छोटे बड़ेपन को भूल गए। महाप्रभु और उनके सब भक्त सब एक साथ नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु बीच बीच में एक दूसरे का आलिंगन करते और आकर्षक भंगिमाओं में नृत्य करते। नित्यानंद प्रभु के नृत्य से धरती मानो कांपने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड हरि हरि की उच्च ध्वनि से गुंजेमान हो उठा। पूरे दिन नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ गए। 3 ताली बजाते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से श्री नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है, वह उनके साथ साथ मेरी पूजा भी करता है। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा भक्त हो क्यों ना हो, यदि वह श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा अथवा उपेक्षा करता है तो मैं उसका त्याग कर देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर का स्पर्श करके बहने वाली हवा का स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कभी उसका त्याग नहीं करेंगे। यह सुनकर भक्तगण उल्लास पूर्वक तालियां बजाने लगे। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इन दिव्य लीलाओं को सुनाता है, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संरक्षित एवं पालित हो जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु की ये लीलाएं केवल उनके अंतरंग पार्षद एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक ही समझ सकते हैं। यद्यपि महाप्रभु नवद्वीप में अपनी अद्भुत लीलाएं कर रहे थे, सामान्य लोगों के लिए वे निमाई पंडित ही थे कि महाप्रभु ने केवल अति भाग्यशाली भक्तों के सम्मुख ही स्वयं को उजागर किया था। वे स्वयं को संसारिक लोगों से छिपाकर रखते हैं। एक दिन महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय नित्यानंद और हरिदास, मेरी इच्छा है कि तुम दोनों घर घर और द्वार द्वार जाकर लोगों को मेरी शिक्षाएं दो। उनसे यह भिक्षा मांगो, श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, श्री कृष्ण की पूजा करो और उनकी भक्ति करो। उनसे बस इतना ही कहो और उनके मुख से कृष्ण का नाम उच्चारित करवाओ। दिन भर जो कुछ हुआ, संध्या समय मुझे उसका वृत्तांत कहो। जो तुम्हारी विनीत स्वीकार नहीं करेगा, मैं स्वयं अपना सुदर्शन चक्र लेकर जाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भक्तों को महाप्रभु का यह प्रस्ताव अजीब लगा और वे दबी हंसी हंसने लगे, परंतु किसी ने महाप्रभु का विरोध करने का विचार नहीं किया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने साथ सम्मान इन निर्देशों को स्वीकार किया और आनंद में भरे वहां से निकल पड़े। पूरी नदिया में भ्रमण करते हुए वे घर घर जाकर लोगों से निवेदन करते, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो, उनकी पूजा करो और एक मन से श्री कृष्ण का अनुसंधान करो। वैरागियों की वेशभूषा में वे दोनों जब गृहस्थों के घर जाते तो कुछ लोग उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते, परंतु वे दोनों प्रचारक यही कहते, हमें आपसे केवल एक भिक्षा चाहिए, कृपया श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और उनका भजन करो।
पुण्यवान लोग उन दोनों से प्रभावित होकर श्रद्धा पूर्वक इन निर्देशों को सुनते। प्रसन्नता पूर्वक वे उत्तर देते, हाँ, हम अवश्य कीर्तन करेंगे, जैसा आपने कहा हम करेंगे। जबकि कुछ अन्य लोग ताने कसते हुए कहते, लगता है किसी की बुरी सलाह से तुम दोनों का दिमाग फिर गया है। कुसंग में तुम पागल बन गए हो, यहाँ से चले जाओ। क्यों तुम हमें भी पागल बनाने आए हो? जरा देखो, निमाई पंडित के कारण अच्छे भले लोग भी पागल बने घूम रहे हैं। जिन लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी, वे इन दोनों प्रचारकों पर क्रोधित हो गए। उनमें से कुछ पीटो इन्हें, चिल्लाने लगे और कुछ अटकटे लगाते हुए कहने लगे, कहीं ये दोनों डाकुओं के तो गुप्तचर तो नहीं, साधुओं के भेष में ये हमारी धन संपत्ति की जानकारी लेने आए हैं। यदि ये फिर से दिखाई दे तो हम इन्हें पकड़कर काजी के हवाले कर देंगे। लोगों की ऐसी टीका टिप्पणी सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर मन ही मन हंसने लगते। उनकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही हतोत्साहित हुए। वे नियमित रूप से अपना प्रचार कार्य करते रहे। एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास को दो शराबी मिले। उन दोनों भाइयों का शरीर विशाल था और वे अव्वल दर्जे के विलासी और अपराधी दिख रहे थे। उन दोनों के पाप कार्यों की कथाएं अंतहीन थी। वस्तुतः ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन दोनों शराबियों ने ना किया हो। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी वे मदिरा पान करते, गौ मांस खाते, लोगों को लूटते तथा दूसरों के घर जला डालते। जैसे तैसे वे अभी तक सरकार के दंड से बचे हुए थे। दिन भर वे दुष्कृत्यों में व्यस्त रहते थे। वे दोनों शराबी सड़कों पर लौट रहे थे। जब उनमें से एक शराबी अपने मित्र को बेशुद्ध देखता तो उसे मुक्कों से पीटने लगता। वे जहां भी जाते तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती, लेकिन भय के कारण वे सब दूर से ही खड़े रहते। उसी समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां आ पहुंचे। वे दोनों शराबी एक क्षण भी प्रेम पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन करते और अगले ही क्षण अत्यधिक गंदी भाषा और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के बाल नोचने लगते। इनमें संदेह नहीं कि नशा व्यक्ति के जीवन और चरित्र को नष्ट कर सकता है। यद्यपि इन दोनों शराबियों ने हर प्रकार के पाप कार्य किए थे, परंतु इन्होंने अभी तक किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया था। सदैव नशे में चूर रहने के कारण उन्होंने कभी भक्तों के बारे में सोचा ही नहीं। कई बार देखा जाता है कि अत्यंत पुण्यवान लोग भी वैष्णव की निंदा करते हैं। वैष्णव की निंदा करने वाला व्यक्ति शराबी से भी अधिक निंदनीय है, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। एक बार शराबी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, परंतु वैष्णव निंदक के उद्धार की कोई संभावना नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, ये दोनों कौन हैं और इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गोसाई, ये दोनों भाई उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और इनके माता पिता अत्यंत सद्गुणी एवं उदार हैं, परंतु इन दोनों ने अपने परिवार को कलंकित कर दिया। जीवन के आरंभ से ही इन्होंने पाप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं किया। फलस्वरूप इनके परिवार तथा समाज ने इनका त्याग कर दिया और अब ये अन्य शराबियों की संगति में रहते हैं। सब लोग इनसे भयभीत रहते हैं कि कहीं इनके दुर्व्यवहार के अगले शिकार ना बन जाए। नदिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों की काली करतूतें सुनकर नित्यानंद प्रभु का हृदय करुणा से भर उठा और वे उन दोनों को उस घृणित जीवन से उबारने का विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इन दोनों से अधिक पतित भला और कौन हो सकता है? महाप्रभु गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना पहचानने के कारण सामान्य लोग उनका तिरस्कार करते हैं।
यदि मेरे प्रभु इन पर कृपा करके इनका उद्धार करते हैं तो सब लोग उनकी भगवत्ता को जान जाएंगे। यदि मैं इन दोनों को कृष्ण भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने में सफल हो पाया, तभी मैं स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का दास और नित्यानंद कहलवाने का अधिकारी बनूंगा। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा और कृपा अगाह अपार है। उन्होंने महापतितों के उद्धार हेतु ही अवतार लिया है। श्री नित्यानंद ने हरिदास से कहा, तुम्हें कोड़ों से पीटने वाले मुसलमानों को तुमने क्षमा कर दिया। अब यदि तुम इन दोनों पापियों पर अपनी दया दृष्टि करो तो निश्चित ही इनका उद्धार हो जाएगा। तुम इन दोनों के लिए महाप्रभु से याचना करो, क्योंकि उन्होंने एक बार वचन दिया था कि वे तुम्हारी विनती को कभी नहीं ठुकराएंगे। अब इन दोनों दुष्ट एवं पापियों का उद्धार होने पर पूरे जगत को देखने दो कि हमारे प्रभु कितने उदार हैं। हरिदास ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी इच्छा ही महाप्रभु की इच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं उनसे याचना करूंगा। ऐसा कहकर तुम क्यों मेरे साथ छल कर रहे हो? कदाचित मेरी निम्न पात्रता को दिखाने के लिए तुम यह सब कर रहे हो। मंद हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने हरिदास का आलिंगन कर लिया और कहा, महाप्रभु का जो संदेश हम घर घर और द्वार द्वार देने के लिए आए हैं, चलो इन दोनों को वह संदेश सुनाए। हमारा कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति से हरि नाम संकीर्तन करने का निवेदन करना है, और वे उसे स्वीकार करें अथवा नहीं, या तो महाप्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विचार करके नित्यानंद और हरिदास उन दोनों शराबियों के पास गए। भीड़ में खड़े कुछ सज्जन लोगों ने इन दोनों प्रचारकों को रोकने का प्रयास करते हुए कहा, अरे भाई, इनके निकट ना जाओ। इन दोनों के भय से हम सदैव इनसे दूर रहते हैं। तुम कैसे इनके निकट जाने का साहस कर रहे हो? ये दोनों भाई ब्राह्मणों तथा गायों के हत्यारे हैं। भला तुम्हारी शिक्षाएं इनकी बुद्धि में कैसे प्रवेश करेगी? परंतु नित्यानंद और हरिदास हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, भाइयों, कृष्ण का नाम लो, उनका भजन करो। वे ही समस्त प्राणियों के परम पिता हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए अपने पाप कार्यों को त्याग कर उनकी शरण लो। यह सुनकर उन दोनों शराबियों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी रक्त रंजित आंखों से उनकी ओर देखने लगे। क्रोधित होकर चिल्लाते हुए अचानक उठे और नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। नित्यानंद एवं हरिदास को भी सिर पर पैर रखकर दौड़ना पड़ा, जबकि भीड़ में खड़े लोग कहने लगे, हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, परंतु हमारी सलाह पर ध्यान न देने के से अब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए हैं। भीड़ में खड़े पाखंडी लोग को यह देखकर बहुत आनंद हुआ और द्वेष भरे मन में से सोचने लगे, अच्छा हुआ, भगवान नारायण इन ढोंगियों को अच्छा दंड दे रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं पुण्यवान ब्राह्मण चिल्लाने लगे, हरे कृष्ण, हे कृष्ण, इन दोनों की रक्षा करो, रक्षा करो। वे दोनों दुष्ट इन दोनों साधुओं का पीछा कर रहे हैं, और यद्यपि वे उन्हें पकड़ नहीं पाए तो फिर भी बारंबार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो, चिल्ला रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हरिदास, इनका उद्धार करने के लिए हमें स्वयं को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आज यदि प्राण बच गए तो बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करने से आज हमें पीड़ादायक और असामयिक मृत्यु के दर्शन करने पड़े। चूंकि तुमने इन अश्रद्धालुओं और शराबियों को उपदेश देने का प्रयास किया, उसी के फलस्वरूप हमारी यह दुर्गति हो रही है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते बातें करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास हंस रहे थे, जबकि वे दोनों बदमाश गाली गलौज करते हुए उनके पीछे थे। मोटे और नशे में धुत होने के कारण वे दोनों शराबी अत्यंत कठिनाई से दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे?
तुम नहीं जानते कि इस क्षेत्र में जगाई मघाई का राज चलता है। जितना तेज हो सका नित्यानंद और हरिदास दौड़ने लगे। हे कृष्ण, आज हमारी रक्षा करो, वे बस यही पुकार रहे थे। तब हरिदास ने कहा, कुछ परसों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने मुझे उन मुसलमान अत्याचारियों के हाथ से बचाया था, परंतु आज मेरे साथी के चंचल स्वभाव और विचार पूर्वक निर्णय न लेने के कारण मुझे अपनी जीवन का अंत निकट ही दिखाई दे रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हरिदास, मेरे विषय में तुम्हारे विचार सही नहीं है। मेरा स्वभाव बिल्कुल भी चंचल नहीं है। यह तो तुम्हारे स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद का प्रभाव है कि मैं ऐसा हो गया हूँ। यद्यपि वे एक ब्राह्मण है, परंतु एक राजा के समान आदेश देते हैं। उसी के कारण हम द्वार द्वार भटक रहे हैं। मैंने आज तक किसी को इस प्रकार की मांग करते हुए नहीं सुना। उनके आदेश के बदले में हमें लोगों की खरी खोटी तथा मिथ्या आरोप ही सुनने को मिलते हैं। यदि हम महाप्रभु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें दुख भोगने होंगे, और यदि हम उनके आदेशों को मानते हैं तो हमें ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है। तुम इस सब के लिए मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? इसमें तुम्हारे स्वामी का भी दोष है और तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार दौड़ते हुए वे दोनों बनावटी झगड़े कर रहे थे। नशे में धुत होने तथा भारी शरीर के कारण जगाई मगाई अधिक दूरी तक श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास का पीछा नहीं कर पाए। उन दोनों को अपने पीछे न देखकर श्री नित्यानंद और हरिदास ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया और महाप्रभु को इसकी सूचना देने के लिए वे श्रीनिवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। उन्होंने महाप्रभु को भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति पर चर्चा करते देखा। पूरी सभा को अपने दिन भर के अनुभव बताते हुए श्री नित्यानंद और हरिदास ने कहा, आज हमारी भेंट दो शराबियों से हुई और लोगों ने हमें बताया कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका कल्याण करने के लिए हम उनके पास गए और भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने के लिए कहा, परंतु वे दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए और हमें मारने के लिए दौड़े। हमारे कोई पुण्य कर्म ही थे कि आज हमारे प्राण बच गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, वे दोनों कौन हैं? उनके क्या नाम है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वे ऐसे दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? श्रीवास पंडित और गंगादास पंडित निकट ही बैठे थे। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, उनका नाम जगाई और मघाई है। उनके पिता एक पुण्यवान ब्राह्मण थे, परंतु कुसंग में पड़कर इन दोनों भाइयों का पतन हो गया। ये दोनों लूटपाट और हिंसा करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन दहल जाते हैं। ये दोनों कितने पतित हैं, इसका वर्णन कर पाना कदाचित संभव नहीं, परंतु आप तो सब कुछ जानते हो। महाप्रभु ने कहा, यदि मैं इन दोनों को देखूंगा तो अपने चक्र से उन्हें काट डालूंगा। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु, आप जगाई मगाई पर इतनी क्रोधित क्यों हो रहे हो? यदि आप उन्हें मार दोगे तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। मैं एक बार पुनः उन्हें हरि नाम कीर्तन के लिए प्रेरित करूंगा। पुण्यवान लोग सहज ही हरि नाम लेने लगते हैं, परंतु ये दोनों पाप कार्य से अत्यधिक असक्त हैं। यदि आप इन्हें भक्ति पद पर प्रेरित कर पाए तो आपका पतित पावन नाम सिद्ध हो जाएगा। हंसते हुए श्री विशंबर ने उत्तर दिया, उनका उद्धार तो पहले ही हो चुका है। जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में इतनी चिंता है, भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही उनका उद्धार करेंगे। उल्लास से भरे भक्त चिल्लाने लगे, हरि हरि। वे जानते कि अब इन दोनों पतितों का उद्धार केवल कुछ समय की बात ही रह गया है। हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य से कहा, महाप्रभु ने मुझे अत्यंत चंचल व्यक्ति के साथ प्रचार के लिए भेजा है। यदि मैं एक दिशा में तो जाता हूँ तो ये दूसरी दिशा में जाते हैं।
कई बार ये गंगा में छलांग लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास करते। मैं तट पर खड़ा चिल्ला चिल्ला कर इनसे लौटने के लिए कहता हूँ, परंतु ये मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते और एक मृत व्यक्ति के समान लहरों पर बहते रहते। यदि तट पर ये किसी लड़के को देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते, और जब ये उस लड़के से के क्रोधित माता पिता हाथों में छड़ी लेकर आते तो मैं उनसे याचना करके इन्हें जैसे तैसे घर भेजता हूँ। ये दूध वालों से दही मक्खन चुरा कर भाग जाते हैं और पकड़ा जाता हूँ मैं तो केवल 2-4 बातें गिनवाता हूँ, वास्तुतः दिन भर ये ऐसे कार्य करते रहते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते। किसी युवती को देखकर ये उससे विवाह करने के लिए कहते हैं। बैल पर बैठकर ये जोर जोर से महेश महेश चिल्लाते हैं। गाय दिखने पर वे उसका दूध निकाल कर पी जाते हैं। जब मैं इन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ तो ये कहते हैं, तुम्हारा अद्वैत मेरा क्या बिगाड़ सकता है और क्या वह चैतन्य मेरा कुछ कर सकता है। मैं अभी तक ये सब बातें महाप्रभु से नहीं कही। आज परमेश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच पाए हैं। ये दोनों शराबी नशे में धुत सड़क पर लेटे हुए थे और नित्यानंद प्रभु उनके पास जाकर उन्हें प्रचार करने का प्रयास करने लगे। यह सुनकर अद्वैताचार्य मंद मुस्काने लगे। उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या गलत है। एक शराबी सदैव दूसरे शराबियों का संग करना चाहता है। नित्यानंद कृष्ण प्रेम के नशे में धुत रहते हैं और इसलिए वे जगाई मगाई से जा मिले। चूंकि तुम एक वैरागी हो, तुम्हारे मन में ऐसे लोगों की संग करने की इच्छा नहीं होती, परंतु बस कुछ दिनों की प्रतीक्षा करो। मैं नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा को जानता हूँ। वे इन दोनों शराबियों सहित प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य प्रेम में मदोमत कर देंगे। अद्वैताचार्य ऐसा दिखा रहे थे कि मानो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रभाव पर संदेह करने के लिए वे हरिदास ठाकुर पर क्रोधित हैं। अद्वैत आचार्य के क्रोध को देखकर हरिदास हंसने लगे, परंतु मन ही मन वे जानते थे कि शीघ्र ही उन दोनों शराबियों का उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को कृष्णा दंडवत प्रणाम।